गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीकिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स लेके आया हूं। बेटा आप ग्रामर के साथ में आप स्पीकिंग भी अगर अपनी स्ट्रॉन्ग बनाते चले तो आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल LSD इंग्लिश क्लासेस। तो बेटा शुरू करते हैं। तो देखो पहला सेंटेंस लिखा है मैं पढ़ता हूं और दूसरा सेंटेंस लिखा है वह पढ़ता है। ये दोनों सेंटेंस जो है सेम है, लेकिन आपको इनको लिखना कैसे वो आप समझने का प्रयास करो। अब बेटा क्या होता है, हम इसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, V1 लगाना पड़ेगा, V5 लगाना पड़ेगा और अदर वर्ड लगाना पड़ेगा। अब बेटा V5 होता है जो हमारा सिंगुलर होता है, क्लियर, और जो V1 होता है ये हमारा प्लूरल होता है। अब कब हम V1 का यूज करते हैं और कब हम V5 का यूज करते हैं ये भी समझ ले। जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये दो प्रकार का, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। अब आपको अगर नहीं पता है सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है, तो तमाम सारे जो जिसमें मैंने टेंस पढ़ा है ना, वो टेंस वाली वीडियोस निकाल के देखो और दो चार यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। तो बेटा सिंगुलर क्या होता है, जैसे ही हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे इट हो गया, जैसे किसी का नाम हो गया, ये सब क्या होते हैं, नाम। तो ये सब क्या होते हैं हमारे सिंगुलर। और आई, वी, यू, दे, अब ये क्या है सब, ये सब होते हैं प्लूरल। तो जिनके साथ जो सिंगुलर होते हैं इन सब के साथ में V5 लगता है, मतलब उसके अंत में या तो यस लगा होगा या तो ES लगा होगा या तो IES। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ V5 और जो प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ V1। क्लियर, इतना समझ गया। तो अब हमें इसमें क्या लगाना है, V1 और V5। तो मैं पढ़ता हूं तो हो जाएगा बेटा आई रीड, और वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो आप क्या लगाओगे, ही रीड्स। क्लियर, इतना समझ गए और आशा करता हूं इतना तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद में अब अगला सेंटेंस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ता तो हूं। अब ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जिसमें तो लगा होता है, उन्हें एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। मतलब जब आप अपनी बात को किसी पर जोर दे के कह रहे हो कि ऐसा करो तो ऐसी कंडीशन में हम उनको एम्फैटिक सेंटेंस को बोले जाते हैं और इनको बनाने के लिए खास स्ट्रक्चर का भी यूज किया जाता है। जो सब्जेक्ट लगाओगे आप और फिर उसके साथ में डू लगाओगे या तो आप डज लगाओगे और उसके बाद में V1। देखो ये स्पेशल है बेटा, कतई स्पेशल है, क्योंकि डू डज के बाद अगर नॉट ना हो तो V1 आता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। अब लेकिन यहां पर आया है तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, समझ रहे हो। तो स्पेशल होगा, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं, समझ। तो मैं पढ़ता तो हूं तो आप बनाओगे क्या, आई डू रीड, तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड, वह पढ़ता तो ही डज रीड, मैं चाय पीता तो हूं, आई डू ड्रिंक टी। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाओगे। अब जैसे पिताजी ने कहा तुम पढ़ते नहीं हो नालायक, तो आपने क्या कहा, मैं पढ़ता तो हूं, तो आई डू रीड, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, वह खेलता रहता है, कुछ बच्चे होते हैं जो दिन भर खेलते ही रहते हैं, तो वह खेलता रहता है मतलब उसके पास खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। तो इसको बनाओगे कैसे, तो आप सब्जेक्ट लगाओगे डू या आप डज का यूज करोगे, उसके बाद में लगेगा नथिंग। नथिंग क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट लगाया, डू डज लगाया। भाई सब्जेक्ट V1 होगा, सब्जेक्ट का प्लूरल होगा तो डू लगेगा, सब्जेक्ट का सिंगुलर होगा तो डज लगेगा ना, जाते हो। नथिंग, और नथिंग के साथ में आपने लगा दिया क्या, बट। तो नथिंग बट मतलब कुछ नहीं करता है। अब क्या करता है समझने का प्रयास करो। तो वह खेलता रहता है, तो ही डज नथिंग बट, और इसके बाद में लगा दो प्ले, और कुछ भी अदर वर्ड्स हो तो लगा दो, ना हो तो कोई बात नहीं। तो ही डज नथिंग बट प्ले, तो आपने क्या बनाया इसे, ही डज नथिंग बट प्ले। तो क्लियर हो रहा है ना बेटा। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जो टॉपिक आपको इंग्लिश का चाहिए आप उससे रहना, लेकिन अभी क्या है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उस पर कंसंट्रेट करो। तो तुम पढ़ने लगते हो, तो भैया लगते हो, लगते हो का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट कर देते हो, शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब यहां पर स्टार्ट या बिगिन। अब ये बेटा दो वर्ड है, स्टार्ट या बिगिन। तो अब आपको इनका मतलब क्या होगा, काम शुरू कर देना। तो भाई ऐसे ही तो ये सेंटेंस भी बना दो, तो सब्जेक्ट लगाओ। अब यहां का लगाना सब्जेक्ट के बाद में स्टार्ट, स्टार्ट नहीं आपका मन है तो बेगिन लगा दो, BGIN, बेगिन लगा दिया, क्लियर। और उसके बाद में फिर आपने लिख दिया V4 और लगा दिया क्या, अदर वर्ड। तो तुम पढ़ने लगते हो, यू स्टार्ट रीडिंग, यू स्टार्ट प्लेइंग,
ही begins। हाँ, एक बात याद रखना बेटा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो उसके इनके साथ में एस का यूज कर देना। इन दोनों, ही स्टार्ट्स रीडिंग, वो पढ़ना शुरू कर देता है। ही begins रीडिंग, वह जो है पढ़ना शुरू कर देता है। यू स्टार्ट प्लेइंग, तुम खेलना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट ड्रिंकिंग टी, तुम चाय पीना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट ईटिंग फूड, तुम खाना खाना शुरू कर देते हो। क्लियर, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अगला सेंटेंस है बेटा, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंग्लिश में, सबसे ज्यादा हिंदी में आप दिन भर बोलते हो, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं उठने वाला हूँ, मैं बैठने वाला हूँ, लेटने वाला हूँ, जागने वाला हूँ, जो टीवी देखने वाला हूँ। तो अब आप वाला वाली को बनाओगे कैसे? तो इसका ये भी होता है। तो ये क्या हुआ, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे सोना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना, मुझे गाना है, खेलना कूदना उठना बैठना जो है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, समझने का प्रयास करो। तो बेटा आपने यहां पे लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर यहां पर लगाया इज, एम, आर। अब इज एम आर लगा दिया, अब इसके बाद में लगा हुआ टू। समझ पा रहे? अब टू लगाने के जैसे ही टू लगाया, V1 लगाओ और अदर वर्ड्स लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है फ्यूचर एक्शन प्लान। बेटा जब हम कोई फ्यूचर में कोई एक्शन करने वाले होते हैं और उसका प्लान बना रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं फ्यूचर एक्शन प्लान। जो काम करने वाले हो तो वो क्या हो गया? फ्यूचर एक्शन प्लान। तो अब इसको बनाओगे कैसे? तो लिखा क्या है, मुझे पढ़ना है, तो I am to read, I am to read। उसे खेलना है, he is to read, सॉरी प्ले। उसे टीवी देखना है, he is to watch TV। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब क्या कहें? अब बेटा अगला सेंटेंस देखो, मैं पढ़ने वाला हूं। अब मैं यहां देखो, यहां पे केवल लिखा है वाला और यहां पे बढ़ा दिया क्या? ही। जैसे यहां मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, और यहां पे क्या बना था? तो मतलब इसको एम्फसाइज किया गया था और इसमें ही जोड़कर इस पर भी जोर डाला जा रहा है, मैं पढ़ने ही वाला हूं। मतलब ये हो गया इमीडिएट एक्शन प्लान, जो काम तुरंत होने वाला हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाया, इज, एम, आर लगाया और उसके साथ में अबाउट टू का यूज करते हैं। तो बेटा अबाउट टू लगाने से क्या हो जाता है, ये सेंटेंस होता है इमीडिएट एक्शन को शो करता है। और V1 लगा दो, अदर वर्ड लगा दो, तो मैं पढ़ने ही वाला हूं, मतलब मैं पढ़ने ही जा रहा हूं। तो आप क्या बनाओगे? आई एम अबाउट टू रीड। अब मैं मैं आई एम अबाउट टू रीड, ही इज अबाउट टू प्ले, वह खेलने ही वाला है। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू वॉच मूवी, मैं टीवी मूवी देखने ही वाला हूं। तो अब आप जो काम करने वाले हो, मतलब ही करने वाले हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इज एम आर के साथ अबाउट टू का यूज करें तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? मतलब जोर देके जो काम तुरंत आप करने वाले हो, तो ऐसे सेंटेंस हो जाएंगे। अब इसको करते हैं, थोड़ा सा खाली करते हैं, तो अब आगे बढ़ाते हैं। और अगर बेटा साथ में उतारते भी रहना ताकि आपका कुछ छूटे भी ना। अब देखो, अब अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस देखो, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है? मुझे पढ़ना पड़ता है, मतलब ये कोई काम ऐसा लग रहा है कि मुझे मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ता है। उसे मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे पूरे घर के कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे पूरे घर में झाड़ू लगानी पड़ती है उसे, क्योंकि ये आप सेंटेंस सुबह से शाम तक बोलते हो। तो आप इसे बनाओगे कैसे? तो यहाँ पे लगाया क्या? सब्जेक्ट, और फिर आपने लगाया क्या? हैज या है। तो हैव लगाया, उसके बाद में आप लगा दो टू और फिर लगाओ V1 और लगा दो अदर वर्ड। तो अब हैव के साथ टू लग गया और उसके बाद V1 लगा, और वैसे हैव के बाद में बेटा वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है तो वो परफेक्ट टेंस शो करता है, फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। ये मजबूरी को, कंपल्सन को शो कर रहा है। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव टू रीड। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे जैसे लिखा ही हैज टू डू हिज वर्क, उसे अपना काम करना पड़ता है। तो क्या हो गया? ही हैज टू। अब अगर सिंगुलर है बेटा तो क्या लगेगा? हैज का यूज होगा, प्लूरल है तो हैव का यूज होगा। क्लियर, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, इसके बाद में अब देखो,
अगला सेंटेंस, अब अगला लिखा है पिताजी मुझे खेलने देते हैं। अब ये सेंटेंस ऐसा है कि भाई किसी को परमिशन दी जा रही है, किसी को अलाउ किया जा रहा है कि कोई काम आप कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि यहां पर आपने लगाया सब्जेक्ट और फिर लगा दो आप लेट, या लगा दो लेट्स। ये क्या हुआ, ये V1 है, ये क्या हुआ, ये V5 है। देखो पहला सेंटेंस बताया था, इसमें V1 और V5 बताया था, सेम वही पैटर्न चल रहा है। ये भी क्या है V5, ये भी क्या है V1। क्लियर हुआ ना? तो लेट, उसके बाद जैसे ही लेट लगता है तो आप जानते हो ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी लेट का सेंटेंस हो, चाहे इंपेरेटिव हो बेटा, चाहे कोई भी हो, आपको जैसे ही लेट नजर आ जाए उसके बाद आप क्या लगाना, ऑब्जेक्ट। और अगर लेट आया है तो उसके बाद क्या लगेगा, V1 और अदर वर्ड लगा दो। समझ गए ना? तो अब देखो भाई, मुझे पिताजी मुझे खेलने देते हैं, तो फादर लेट्स मी प्ले। वह मुझे टीवी देखने देता है, तो ही लेट्स मी वॉच टीवी। तुम मुझे पढ़ने देते हो, तो यू लेट मी रीड। अब इसके अलावा अगला सेंटेंस बेटा, अगला जो है लास्ट आपका है, क्या है, वह पढ़ता रहता है। अब सॉरी, वह पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा और वह पढ़ता रहता है। अब देखो इन दोनों में अंतर है। एक है वह ऐसा, इसके अलावा कोई काम नहीं किया उसने। भाई लिखा क्या है, डज नथिंग लगा था, नथिंग बट, मतलब वह खेलता रहता है, मतलब खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं करता। और यहां पर वह पढ़ता रहा, मतलब कोई काम उसने करना जारी रखा। और जो काम जारी रहता है उसके लिए सब्जेक्ट लगाते हैं बेटा, फिर कीप या कीप्स लगाते हैं, कीप्स लगाते हैं। अब यहां पर तुम्हारा मन हो तो आप यहां पर गो या गोस का भी यूज कर सकते हो। और फिर लगाओ ऑन और लिखो V4 और अदर वर्ड। अब बेटा अदर वर्ड V4 क्या होता है, V4 का मतलब V1 में ing जोड़ देना, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, V4। तो अब वह पढ़ता रहता है, मतलब कुछ वह काम को, सॉरी वह पढ़ता रहा मतलब उसने काम को जारी रखा। तो अब वह है तो आप क्या लगाओगे, ही, क्योंकि इसके साथ लगेगा V5। ये है आपका V1, तो ही कीप्स या गोज ऑन, और पढ़ना तो रीडिंग। अब बोलो, अब बेटा समझ पाए? अगर कुछ न समझ में आया हो, कुछ जल्दबाजी में छूट गया हो, तो आप इनको देखना, इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 50 बार, जितनी बार देखना। जब तक आप इनको सीख ना जाना तब तक आप इसको देखना, कॉपी कलम लेके इनको नोट भी करना। पहला सेंटेंस है, अब देखो ये बेटा पास्ट टेंस का एक सिंपल एक्शन है। तो आप इसको बनाओगे कैसे, सब्जेक्ट लगाओगे और उसके सब्जेक्ट और फिर V2 लगाओगे और अदर वर्ड लगाओगे, तो ये सेंटेंस लॉलीपॉप है, ये आपसे बन जाएगा। मैं स्कूल गया था, तो आई वेंट टू स्कूल। अब ये आपने बना दिया आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, कोई टेंशन नहीं। मैं पढ़ता तो था, अब इसको देखो बेटा, मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो हूं, मैं खाता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। चाहे आप पास्ट का हो, चाहे आप, देखो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद में फिर पास्ट का है तो आपको क्या लगाना है, डिड। और अगर बेटा जो प्रेजेंट का हो तो यदि आपने नहीं देखा ना, तो इन सब पर प्रेजेंट के ही वीडियो पड़े हैं, आप उसको भी जाओ और उसको भी देखने का प्रयास करो। इसके बाद में मैं पढ़ता तो था, तो और फिर इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, V1 और लगा दो अदर वर्ड्स। अब ये क्या है, ये सेंटेंस कहलाते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। क्या कहलाते हैं बेटा, एम्फेटिक। अब इनसे होता क्या है, आप किसी भी अपनी बात को जब जोर देके कहते हो तो ऐसे सेंटेंस यहां पर काम आते हैं। और उसके साथ में डू, डज, डिड के साथ में अगर आपने V1 लगाया है तो ये सारे सेंटेंस एम्फेटिक कहलाएंगे। इनके अलावा कभी भी बेटा डू, डज, डिड के साथ में नॉट आता है और फिर उसके साथ में V1 आता है, लेकिन ये अलग है तो इनके साथ अलग रूल यूज होगा। तो ये बनेगा कैसे, तो आपने लगाया आई, मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड। अब मैं पढ़ता, यहां पे आप एसटीडी भी लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे देखो अध्ययन करते हो तो एसटीडी लगा दो, एसटीडी लगाना ज्यादा अच्छा रहता है, रीड लगाना थोड़ा सा कम, लेकिन दोनों राइट है। मैं स्कूल जाने लगा था, अब कोई काम आप करने लगे थे
या कोई काम आप करने स्टार्ट कर दिया था, तो सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में आप लगाओ स्टार्टेड। अब जाने लगे थे, क्योंकि पास्ट टेंस में है। देखो एक बात याद रखो, सब हर जितने सेंटेंस में बताऊंगा सब में पास्ट टेंस का V2 का यूज होगा। और या आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो आप यूज करो बिगिन का। अब देखो बिगिन मतलब V1, बिगिन मतलब V2, और उसके बाद में लगा दो आप V4 और अदर वर्ड्स, तो ये आपका सेंटेंस बन के रेडी हो गया। मैं स्कूल जाने लगा था, तो आपने क्या लगाया, आई स्टार्टेड, और उसके बाद में लगाओ जाने लगा था, तो गोइंग, आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और ये बन गए। अब देखो बेटा, इससे मैं जाने लगा, मैं स्कूल जाने लगा था, मैं पढ़ने लगा था, मैं खेलने लगा था, मैं जो आपकी मर्जी हो, आप यहां पर सब्जेक्ट लगाना, स्टार्टेड लगाना, जाने लगा था तो गोइंग, खाने लगा था तो ईटिंग, पीने लगा था तो ड्रिंकिंग, जो आपकी मर्जी हो वो लगाओ। इसके बाद में मैं स्कूल जाया करता था, वो सत्य बोला करता था, वो ऐसा किया करता था, तो आप इसके लिए क्या बनाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे और यूज्ड टू। अब यूज्ड टू का यूज करोगे और उसके बाद में फिर आप लगाओगे V1 और अदर वर्ड। तो ये कि भाई कोई काम किया करते थे, अब ऐसा हिंदी क्या निकलेंगे, किया करता। अब चाहे था हो और चाहे है हो, वह किया करता है, वो आया करता है, वो जाया करता है, वो खाया करता है, और जाया करता था, किया करता था, खाया करता। देखो जाया करता है वाला मैं आपको दे चुका हूं, जाया करता था वो आप पढ़ने का प्रयास करो। तो अब आप इसमें क्या है कि मैं स्कूल जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अब बेटा क्या है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता। हाँ एक बात, अब आप अगर यूज्ड टू नहीं लगाना चाहते हो तो इसके साथ वुड लगा सकते हो, वुड भी सेम सेंस देता है, जाया करता था, खाया, जो कोई काम किया करता था। लेकिन एक बात याद रखिए बेटा, जो वुड है उसका यूज प्रेजेंट में नहीं करना, उसका यूज पास्ट में करना। यूज्ड टू का यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों में किया जाता है। इसके बाद में वह स्कूल ना जा सका। अब कोई काम जो पास्ट में आप नहीं कर सके, मैं स्कूल ना जा सका, मैं पढ़ ना सका, मैं खेल ना सका, मैं कूद ना सका, मैं ये नहीं, तो अब आपको इसको बनाना है, आप सब्जेक्ट लगाओगे और इसके साथ में आप कुड लगाओगे, और फिर क्या होगा, नॉट, क्योंकि ऐसा काम ना कर सका। तो अब इसके साथ में V1 लगाया और अदर वर्ड लगाया, क्योंकि कुड होता है किसी भी मॉडल वर्ब के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो वह स्कूल ना जा सका, तो भाई ही कुड नॉट गो टू स्कूल। अब ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल ना जा सका। इसके बाद में अब अगला है, वह अपना काम जो है करता रहा। अब वह खेलता रहा, वह खाता रहा, वह पीता रहा, वह सोता रहा, वह नहाता रहा, ऐसा कोई काम जो एक्शन मतलब होता रहा, ऐसा अगर भाव है तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाया, कीप की जगह पर केप्ट का। अगर खाता रहा तो मतलब प्रेजेंट में बोल रहे हो तो आपको कीप लगाना है, खाते रहो, खेलते रहो, जागते रहो, सोते रहो, ऐसा बोलना है तो कीप का यूज करना है। क्लियर। और अगर खाता रहा, अगर पास्ट की बात है तो आपको कीप का केप्ट लगाना है, और उसके बाद में ऑन लगाओ, फिर V4 लगाओ और अदर वर्ड्स लगा दो। अब क्या है बेटा, वह अपना काम करता रहा, तो आपको क्या लिखना है, ही केप्ट, कीप का केप्ट ऑन, और अपना काम ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क। तो ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम करता है। इसके बाद में अगला है, वह तुम्हें परेशान करता होगा। अब देखो एक बात समझो, वह तुम्हें परेशान कर, बेटा ये फ्यूचर का नहीं है, गागी जैसे फ्यूचर नहीं होता। क्लियर। गागी जैसे विल शेयर का यूज नहीं करता। वह तुम्हें परेशान करता होगा। अब जैसे थोड़ी देर के लिए आपसे कोई मिला, अच्छा वो तुम्हें परेशान करता होगा, अब बोलो ये फ्यूचर की बात है, करेगा तो ये फ्यूचर की बात है, करता होगा ये पास्ट की बात है। तो ऐसे सेंटेंस, वह तुम्हें परेशान किया करता होगा, ये दोनों सेंटेंस सेम बनेंगे। कैसे बनेंगे समझ रहे। तो सब्जेक्ट लगाया, इसके साथ में लगाओ वुड और प्लस V1 लगाओ और अदर वर्ड लगाओ। अब देखो बेटा, करता होगा, किया करता होगा, और ये सेम सेंस है। तो आपको क्या लगाना है कि भाई वह तुम्हें परेशान किया करता होगा, तो आपने लगाया ही वुड। अब ही वुड, अब परेशान करने का एनॉय, तो आपने लगाया
एनॉय, तो ही वुड एनॉय, अब किसे परेशान करता होगा? तुम्हें। तो ये बेटा डबल एन है, एनॉय यू, तो ही वुड एनॉय यू, वह तुम्हें परेशान करता होगा। इसके बाद में वहां कीचड़ ही कीचड़ था, यहाँ बच्चे ही बच्चे हैं, यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, यहाँ लड़के ही लड़के। तो ऐसी कंडीशन में अगर है तो प्रेजेंट का है, आपको बता चुका हूं। अगर था है तो ये पास्ट का है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप समझने का प्रयास करें। क्या है कि सबसे पहले आपने लगाया देयर, क्योंकि बेटा इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, तो देयर लगाया। अब आपने यहां पे क्या लगाया? देयर के साथ में यूज किया वाज का, तो देयर वाज, और फिर आपको लगाना है नथिंग, देयर वाज नथिंग, और उसके बाद लगाओ बट। अब नथिंग बट का मतलब कुछ नहीं परंतु, और उसके बाद में जो आपका नाउन आए वो आप नाउन लगा दो। तो देयर वाज नथिंग बट मड हियर, यहां कीचड़ ही कीचड़ है, तो आपने कैसे बनाया कि भाई लिखा देयर वाज नथिंग बट मड, MUD, मड हेयर। अब यहां कीचड़ ही कीचड़ है, यहां लड़कियां, यहां लड़कियां ही। अब देखो एक और बात सुनो, अगर बेटा इसमें आपको प्रेजेंट बताना है तो आप इसमें इज का यूज कर दो, तो देयर इज नथिंग बट गर्ल्स हेयर, यहां लड़कियां ही लड़कियां हैं, यहां पानी ही पानी, देयर इज नथिंग बट वाटर हेयर, यहां पानी ही पानी है। और पास्ट का बताना है तो वाज का यूज कर दो। क्लियर? इसके बाद में मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था, अब फ्यूचर एक्शन प्लान, मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था, तो आपने क्या किया कि यहां पर लगाया मैं तुमको, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, फिर आप लगाओ वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। इसके बाद में आपको क्या लगाना बेटा? अबाउट टू का यूज करना है, अबाउट टू, तो देयर वाज अबाउट टू, और सॉरी वाज वर अबाउट टू, और उसके बाद में आप V1 लगाओ और अदर वर्ड लगाओ। अब अगर बेटा इसके स्थान पर आपने इज एम आर का यूज कर दिया तो पढ़ाने मैं तुमको पढ़ाने ही वाला हूं, तो आप इज एम आर का यूज करो। मैं तुमको पढ़ाने ही वाला था तो आप वाज वर्ड का यूज करो। क्लियर? तो अब आपने क्या किया? तो आई एम, सॉरी था है तो आपको वाज लगाना पड़ेगा। आई वाज अबाउट टू टीच यू, आई वॉज अबाउट टू टीच यू। अब इसमें इंग्लिश पढ़ाने वाला था तो आई वॉज अबाउट टू टीच यू इंग्लिश। क्लियर? मैं तुमको जो है मैं तुमको पढ़ाने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू टीच यू। क्लियर? इसके बाद में अब मुझे स्कूल जाना था, अब ये क्या है? ये भी फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन आप पास्ट में सोच रहे हो लेकिन आप कर नहीं सके। मुझे स्कूल जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका। तो अब इसको आप कैसे बनाओगे बेटा? तो आपने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, वाज या वर का यूज किया, और उसके साथ में आपने टू लगाया, V1 लगाया और अदर वर्ड्स लगा दिए। क्लियर? तो मुझे स्कूल जाना था तो आई वाज, अब टू लगाना है तो टू और V1 मतलब जाने का, मतलब गो। आई वाज अबाउट, सॉरी आई वाज टू गो टू स्कूल। क्लियर? तो मुझे स्कूल जाना था तो आई वाज टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है तो आई एम टू गो टू स्कूल। ये फ्यूचर का प्लान होता है। हम कुछ सोचते हैं, अरे जैसे आपके दोस्त ने कहा चलो यार खेलते चल गए, तो आपने कहा नहीं यार मुझे स्कूल जाना है तो आई एम टू गो टू स्कूल, और अगर जाना था तो आई वाज टू गो टू स्कूल। क्लियर? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और बेटा आप देखते हो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास इसको मेरे वीडियो शेयर भी किया करो। इससे क्या होगा कि भाई ये आपके फ्रेंड्स को भी आएगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं तुमको और भी अच्छे अच्छे तमाम सारे वीडियोस दूंगा जो एकदम इंग्लिश के बेस्ट फैक्ट्स होंगे। क्लियर? तो समझने का प्रयास करो। लिखा है वह अपनी मां की तरह दिखती है या लगती। अब तो जो भी सेंटेंस आपको बोलना है कि तरह दिखते हो, तो आपको लगाना क्या है? सब्जेक्ट लगाया और फिर आपको लिखना है बेटा यहां पर लुक। अब लुक तो जानते हो ना, देखना, और लुक लिखा, एक वर्ड और लिख लो लुक्स। ये क्या है? ये आपका सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और फिर आपने लगाया यहां पर क्या? लाइक, और इसके बाद में जो भी अदर वर्ड हो आप लगा दो। क्लियर? तो कैसे बनाओगे तो समझने का प्रयास करो। वह अपनी मां की तरह दिखती है तो भाई लिखो शी, फिर क्या लगाओगे बेटा? लुक्स,
और फिर क्या लगाया, लाइक। सी लुक्स लाइक, अब किसकी तरह दिखती है, अपनी माँ की तरह, तो लिख दो हर मदर। तो सी लुक्स लाइक हर मदर लिख दिया बेटा। अब क्या करना है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या बोलता है कि वह खेलता ही रहता, मतलब कुछ करता ही नहीं, केवल खेलता ही रहता है। तुम पढ़ते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं, केवल पढ़ते ही रहते हो। वह टीवी ही देखता रहता, कुछ करता ही, टीवी ही देखता रहता है। तो ऐसे कुछ ऐसे भी है कि तुम दिन भर सोते ही रहते हो, सोते ही रहते हो, मतलब सोने के अलावा कोई काम नहीं करना। तो ऐसी कंडीशन में इस सेंटेंस को लिखोगे भैया, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आपने क्या लगाया, डू, या उसके बाद में फिर क्या लगाओगे, डज, डू या डज, और फिर आपने लिखा क्या, नथिंग। आपको लगाना है क्या, नथिंग, तो आपने लगाया नथिंग, और उसके बाद में लगाना है क्या, बट। तो सी डज नथिंग बट। अब आपको V1 लगाना है, जो काम करते रहते हो वो काम करवा हुआ या डरवा लगा दिया। अब तो खुद सोते ही रहते हो, तो आपने क्या लिखा हुआ, खेलता ही रहता है। तो he does nothing but ब्यूटी बट। अब आपको यहां पर मर्जी हो प्ले लगाओ, आपकी मर्जी हो यहां पर स्लीप लगाओ, आपकी मर्जी हो यहां पर ईट लगाओ, आपकी मर्जी, जो मर्जी करे, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड बेटा वो आप यहां पर लगा दो। तो ही डज नथिंग बट प्ले, खेलता ही रहता है। ही डज नथिंग बट स्लीप, सोता ही रहता है। ही डज नथिंग बट ईट, खाता ही रहता है। तो आपको, जैसे आपका बॉयफ्रेंड है, आपको बोल रहा है तुम खाते ही रहते हो, तो आप बोलो ना, ये इन स्ट्रक्चर्स का यूज करो अपनी डेली लाइफ में। जैसे खाना खाते हो ना, उसे पानी पीते हो ना, ऐसे इनको भी खा जाओ, इनको भी पी जाओ। समझ रहे हो। अब मेरे पास एक कार है, अब बेटा सब्जेक्ट लगाया आपने, उसके बाद में आप हैज लगाओ, हैव लगाओ, और उसके बाद में एक आर्टिकल लगा दो, जो यूज हो वो लगा दो, और फिर क्या, एक एडजेक्टिव भी लगाना है, अगर हो तो लगा दो, और उसके बाद में जो वस्तु है आपके पास उस वो नाउन लगा दो। अब मेरे पास एक कार है, तो आपने क्या लिखा, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ कार। अब बेटा बस आपको इतना याद रखना है कि क्या, कि भाई कभी भी गलती ऐसी मत कर देना, आई हैव नो कार, तो आई हैव नॉट कार। तो ये सेंटेंस जो होगा, यहां पे बेटा देखो, यहां पर क्या है, हैव जो है ये V1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहां पर जब हैव मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तब इसका मतलब होगा कि मेरे पास कुछ है। अगर आपने यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये जो हैव है उसके बाद में नॉट लगा दिया, इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा, HB, और जब ये HB हो जाएगा तो ये टेंस को शो करेगा, ना कि पास होने को शो करेगा। समझ पा रहे हो ना। तो ऐसा आपको कतई नहीं लिखना है, जिस किताब में भी ऐसा लिखा हो उस किताब को भी नहीं पढ़ना है। समझ गए ना। तो ऐसे बनाना। इसके बाद में लिखा है मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, इसमें एक वर्ड और बना लो, दिल कर रहा है, दिल कर रहा है। मेरा तुमसे बात करने को दिल कर रहा है, मुझे तुमको पढ़ाने को दिल कर रहा है। जो भी मन करे या दिल करे, तो आपको लगाना क्या है, और इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, तो आपने लगाया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आप लगाओ यहां पर फील, या आप लगा दो यहां पर फील्स, और फील लगाओ या फील्स लगाओ, तो फील। उसके बाद में एक वर्ड आपको लगाना है लाइक, तो फील लाइक का मतलब क्या हुआ, दिल करना या मन करना, और फील लाइक लगा दिया। उसके बाद इसके बाद में V4 लगा दो और अदर वर्ड लगा दो। बोलो समझ में आया ना। अब देखो ये बेटा बनेगा कैसे, मेरा चाय पीने का, तो आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी। अब क्या है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। इसके बाद में दूसरा, वह खेलने के लिए जा रहा है, अब सॉरी पहले ये वाला देखो, वह स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है,
अब बेटा समझने का प्रयास करें अच्छे से, बहुत अच्छे से। क्या है भाई, सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में आप गो लगाओ, उसके बाद में या तो आप गोज लगाओ, चाहे गो लगाओ चाहे गोज लगाओ। प्लूरल के साथ ये लगेगा, सिंगुलर के साथ गोज लगेगा। क्लियर ना? और इसके साथ में अब आपने क्या लगाया, गो लगाओ और गोज, और फिर आपको यहाँ पे लगाना है क्या, टू, और फिर आपने लगाया क्या, प्लेस। अब जहां जाना है उस प्लेस को लगाया, और प्लेस को लगाने के बाद फिर आप यहाँ पर 2 प्लस V1 और अदर वर्ड लगा दो। अब ये 2 प्लस V1 क्या होगा, वही होगा जो इंफिनिटी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंफिनिटिव जीरेंट पार्टिसिपल पढ़ाया था ना, उसको अगर ना देखा हो तो उसको तुरंत देखो भाई। तो मैं स्कूल पढ़ने, अब इस सेंटेंस को भी यहीं पर देख लो कि वह खेलने के लिए जा रहा है। अब देखो, वह स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है और वह खेलने के, अब इसमें क्या है बेटा कि इसमें वो प्लेस दिया गया है जहां प्लेस पर जाना है, यहां पर प्लेस नहीं दिया गया, तो इसको कैसे बनाओगे? तो क्या है, वह स्कूल पढ़ने के लिए, तो ही गोज टू स्कूल, अब टू प्ले लगा दो। अब ये है ये, तो आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, और फिर लगाया आपने गोइंग, और उसके साथ में 2 प्लस V1 और अदर वर्ड कहीं पर भी हो। तो फिर क्या है, अगला सेंटेंस बेटा क्या कह रहा हूं, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, उसे भोजन चाहिए, उसे भोजन की जरूरत है। अब देखो, यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, यहां भी जरूरत है, तो इनको कैसे बनाओगे? अब एक बात समझ लो, कोई भी वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो जब भी आ जाए चाहता है तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में आप लगाओगे वांट या वांट्स, क्योंकि बेटा ये सब सिंपल प्रेजेंट के हैं। जिसमें मैंने SAIS लगवाया है उनका जब आप नेगेटिव बनाओगे तो याद रखना डू या डस प्लस नॉट, और प्लस इनमें से जो मेन वर्ब लगवाई है वही आप मेन वर्ब लगा देना, जितने मैंने अभी दिए हैं सब में ऐसे ही लगेगा। तो अब आपने क्या किया कि भाई उसे क्या जरूरत है, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता, तो अब वांट के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो 2 प्लस V1 के रूप में आएगी, अदर वर्ड लगा दो। क्लियर? अब एक मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, क्या है कि वह एक पेन चाहता है, तो अब आपको यहां पे क्या लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाओ, वांट या वांट्स लगाओ, और उसके बाद वांट या वांट, अब यहां पर टू नहीं लगेगा, यहां पर नाउन आएगा, और नाउन में भी क्या होगा, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। अब ऐसे आएगा कि वह एक पेन चाहता है, तो आपने क्या लिखा, ही वांट्स अ पेन। अब इतना लिख दिया। अब बेटा अगर मान लो उसे एक नीला कलम चाहिए तो भाई ब्लू लिखना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर ना? अब ऐसे ही वह क्या है, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो आपने क्या लिखा, ही wants to read English, he wants to read English। अब वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। अब आगे देखते हैं भाई, एक स्ट्रक्चर और बचा है, आपको क्या बता दें। अब देखो, उसे भोजन की जरूरत है या उसे भोजन चाहिए। अब मेरी बात को बेटा बहुत अच्छे से समझना कि जब कोई वस्तु ऐसी जिसके बिना काम ना चले तो वहां पर वांट का यूज नहीं करेंगे। अब फिर वहां पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर आपको नीड लगाना है, उसके स्थान पर क्या लगाना है, नीड या नीड्स लगाना है, नीड या नीड्स। और फिर अब उसे भोजन चाहिए तो अब आपको यहां पर लगा दिया अदर वर्ड, जो उसको चाहिए वो अदर वर्ड्स। ठीक, अब उसे भोजन चाहिए तो ही नीड्स, अब क्या चाहिए, भोजन, तो ही नीड्स, अब लगा दो मील, या ही नीड्स फूड लगा दो, FOOD। तो उसे भोजन चाहिए, चाहे मील चाहिए, चाहे फूड चाहिए, जो चाहिए आप, उसे भोजन की जरूरत है तो ही नीड्स फूड। क्लियर? ही नीड्स फूड की लिखा है भाई, किताबें पढ़ी जाती है। अब आपको इसको इंग्लिश में बनाना है, तो किताबें पढ़ी जाती है, बोलो ये सेंटेंस बेटा सिंपल प्रेजेंट का लिखा है या नहीं, सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल प्रेजेंट का ये लिखा है, तो इसको जब बनाओगे, वो ताती थे ऐसा है ना, तो आप इसको कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे इज, एम, आर, और उसके साथ में आपने लगा दिया वर्ब का थर्ड पार्ट, और बोलो आपका बन के रेडी हो गया। तो किताबें पढ़ी जाती हैं, तो आप लिखोगे कि भाई बुक्स आर रीड। अब बेटा बुक्स आर रीड, चूंकि ये क्या है, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, रीड, रेड, रेड, तो आप बुक्स आर रेड मतलब किताबें पढ़ी जाती हैं। कभी आपने सोचा था कि आपको अगर ये किताबें पढ़ी जाती हैं तो आप ऐसे ही बनाओगे, मैं मुझे पक्का पता है, बुक्स
रीड, मतलब बुक्स जो है, बुक्स रीड, किताबें पढ़ी जाती है, ऐसा ही बनाओगे ना, लेकिन नहीं, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसके बाद में तुम पीटे, आप अपने फ्रेंड से अक्सर बोलते होगे कि तुम रोज पीटे जाते हो, तो कैसे बनेगा भाई, यू, इसके बाद में क्या लगाना, इज ए बार में से, तो यू आर बीटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यू आर बीटेन, और रोज पीटे जाते हो तो डेली। बेटा ये मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, आप इसको सीखें, अच्छे से सीखें, रोज प्रैक्टिस करें, तभी आपको बोलना आएगा। मेरा मकान बन रहा है, अब बेटा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन उसका पैसिव है, तो आप बनाओगे कैसे, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, इज एम आर लगाओ, इज एम आर लग गया, उसके बाद में फिर क्या लगेगा, बीइंग, इज एम आर बीइंग लगा, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो ऑलरेडी। तो अब आप इसे बनाओगे कैसे, तो लिखो भाई माई हाउस, माई हाउस, अब मकान सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर ना, तो माई हाउस इज, अब फिर क्या लगाया आपने, बीइंग, माई हाउस इज बीइंग, और बनने का अंग्रेजी, मकान बनता है तो बिल्ट होता है, तो BUILT, तो माई हाउस इज बीइंग बिल्ट, मेरा मकान बन रहा है, ये ऐसे बनेगा, ना कि ये माई हाउस बहुत से बच्चे हैं, वो ऐसे ही बनाएंगे, माई हाउस बिल्ड, सॉरी आर बिल्डिंग, आपने बना दिया माई हाउस आर बिल्डिंग, अरे ये आप ये बता रहे हो मेरा घर बिल्डिंग है, ना कि आप ये बता रहे हो मेरा घर बन रहा है, क्योंकि ये जितने सेंटेंस हैं, बोलो भाई किताबें खुद पढ़ रही है या पढ़ी जाती, किताबें खुद नहीं पढ़ सकती ना, तो जब सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो पैसिव वॉइस होता है। अब देखो यू आर बीटेन, अब भाई यहाँ पे बताओ, तुम पीटने का काम कोई दूसरा कर रहा, तुम नहीं कर रहे ना, मकान बनाने का काम कोई दूसरा कर रहा, मकान स्वयं नहीं बन रहा ना, इसके बाद में कपड़े धोए जा रहे हैं, तो आपने लिखा क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, अब ये क्या है बेटा, ये क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, मतलब कपड़े धोए जा रहे हैं। इसके बाद में तुम कल ये भी आपका फ्रेंड होमवर्क करके नहीं गया, आपने बोला ना कल तुम पीटे जाओगे, तो कल तुम पीटे जाओगे तो कैसे बनेगा, अब बेटा क्या करना है, सब्जेक्ट लगाओ, विल या शैल लगाओ, उसके बाद में बी लगाओ, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, अदर वर्ड लगाओ, अब ये क्या बन गया, ऐसे बनेगा, क्लियर, तो यू विल बी बीटेन टुमारो, अब यू विल बी बीटेन टुमारो, तुम कल पीटे जाओगे, यू विल बीटेन टुमारो, क्लियर। इसके बाद में सड़क पर सब्जियां बिक रही हैं, अब भैया सब्जियां बिक रही हैं, और देखो यहां भी है, तुम पीटे जाओगे, तुम जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा तो कैसे बनेगा, सड़क पर सब्जियां बिक रही हैं, तो आपने क्या लिखा, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स बिक रही है, तो आर आपने लगाया बीइंग सोल्ड, तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड ऑन द रोड, अब सड़क पर सब्जियां बिक रही हैं, तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड ऑन द रोड, सड़क पर सब्जियां बिक रही हैं। इसके बाद में अब देखो मेरा पेन खो गया है, अब बेटा ये दो प्रकार से बनेगा, मेरा पेन खो गया है, आप इसको सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो, आप इसको सिंपल पास्ट में भी बना सकते हो, जैसे कैसे लिखा है, माई पेन इज लॉस्ट, अब भाई मेरा पेन खोया हुआ है या मेरा पेन खो गया है, तो इसका हिंदी ये भी होगा, मेरा पेन खो जाता है, इसका हिंदी नहीं होगा, माई पेन इज लॉस्ट, मेरा पेन खो गया है। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, माई पेन हैज बीन लॉस्ट। अब देखो बेटा ये सेंटेंस एक ऐसा है कि इसका दोनों का हिंदी लगभग सेम होगा, मेरा पेन खो गया है, मेरा पेन खो गया है, चाहे आप माई पेन इज लॉस्ट बोलो, चाहे माई पेन हैज बीन लॉस्ट बोलो, दोनों एक ही बात है, क्लियर। इसके बाद में सड़क बन रही है, तो भाई लिखो द रोड इज बीइंग, और सड़क बनने के लिए आप कंस्ट्रक्टेड लगा दो, CONSTRUCTED, तो आपने क्या लगा दिया, कंस्ट्रक्टेड, तो द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द रोड इज बीइंग मेड, द रोड इज बीइंग बिल्ट, आप कुछ भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं, कंस्ट्रक्टेड लगा दोगे। देखो जो बेटा बड़े बड़े काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन लगाना अच्छा माना जाता है, तो आपने लगा दिया। इसके अलावा आप इसको मेड भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर MADE मेड। तो ये कैसा वीडियो लगा, इसके अलावा और अब मैं आपको रोज प्रतिदिन
ऐसे ऐसे वीडियोस दूंगा जो आपने आज तक इंग्लिश में कोई सर नहीं पढ़ा था, कोई कहीं नहीं पढ़ा था। आप इनको देखो, आप इन पर प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर कुछ बहुत बढ़िया, कुछ अच्छा धमाका।